नमस्कार। इस वक्त मैं बालोतरा में मौजूद हूँ, पचपदरा रिफाइनरी के ठीक सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही रिफाइनरी है जिसका आज यानी कि 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाना था। लेकिन कल तकरीबन 2 बजे के आसपास इसमें भीषण आग लगने से इस पूरे कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब जहाँ आप देख सकते थे कि तमाम पुलिस बल की तैनाती थी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती थी, इस वक्त ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरा क्षेत्र है, वो एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। आज कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में न सिर्फ प्रदेश भर से बल्कि तमाम लोग यहाँ आने वाले थे, पूरे देश भर से तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद होने वाले थे। बड़ी संख्या में प्रदेश की जनता यहाँ एकत्रित होने वाली थी, जिसके बाद ये जो रिफाइनरी थी जिसकी लागत तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के नाम सुपुर्द करते हैं। लेकिन अब स्थिति पूरी विपरीत है और अगर आप देखें तो इस आग की चपेट में आने के बाद से इसका जो उद्घाटन कार्यक्रम था वो 4 से 5 महीने विलंब हो चुका है। अब ऐसे में तमाम बड़े सवाल इस वक्त यहाँ खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी लगातार इस रिफाइनरी में आग की घटना को लेकर सरकार को घेर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी लंबी संख्या और इतनी दीर्घ संख्या की लागत से तैयार ये रिफाइनरी में इस तरीके की लापरवाही आखिर हुई तो हुई कैसे। आपको एक बार फिर मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये वही रिफाइनरी है जहाँ कल भीषण आग लगने के बाद से ये जो पूरा कार्यक्रम था प्रधानमंत्री मोदी का, वो पूरा उलटफेर हो गया है। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त और भी ज़्यादा लगेगा, जिसके बाद ही ये रिफाइनरी उद्घाटन के लिए और कार्य के लिए शुरू हो पाएगी। आपको एक बार फिर से बता दूं कि 80,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था, लेकिन इसकी कल तकरीबन 2 बजे के आसपास यूनिट 1 में आग लगने की घटना के बाद से इस पूरे कार्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। कल भी जो वी श्रीनिवास है मुख्य सचिव, उनका दौरा लगातार यहाँ जारी है और आज स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 11 बजे लगभग जयपुर एयरपोर्ट से निकलेंगे पचपदरा के लिए और यहाँ आके पूरे मौका मुआयना करेंगे, निरीक्षण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई। तमाम बड़े अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक यहाँ होने जा रही है और इस बैठक के बाद ही, निरीक्षण के बाद ही, जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर जो लापरवाही है वो किस ओर से की गई है, क्या हुआ था इस पूरे घटनाक्रम की वजह। क्योंकि अगर देखा जाए तो न सिर्फ ये एक प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिली है कि आखिर इस तरीके की इतनी बड़ी लागत में तैयार इस तरीके की रिफाइनरी में ये चूक कहाँ हुई, ये लापरवाही कहाँ हुई। आपको ये भी बता दें कि जहाँ ये घटना मौजूद थी, जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है, वो क्षेत्र जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करना था, वहाँ से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पे बताई जा रही थी और प्लस इस घटनाक्रम के वक्त का तकरीबन 2000 लोग या फिर कहें कि 2000 मजदूर या वर्कर फैक्ट्री में मौजूद थे। ऐसे में यह हादसा और भी ज़्यादा भयावह, और भी ज़्यादा भयानक, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। प्रचार किया जा रहा था न सिर्फ अभी बल्कि कई महीनों से। ऐसे में इस दिन का काफ़ी ज़्यादा इंतजार था प्रदेशवासियों को भी, यहाँ की सरकार को भी, कि प्रधानमंत्री मोदी आके इसका उद्घाटन करके ये प्रदेशवासियों को एक तोहफा देंगे। लेकिन अब जब ये पूरा कार्यक्रम एक तरीके से पोस्टपोन्ड हो गया है तो ऐसे में न सिर्फ खर्चा बढ़ा है बल्कि इसको लेकर की जा रही तैयारियों पर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने कल सोशल मीडिया पे वायरल होती ऐसी कई तमाम तस्वीरें देखी होंगी जिसमें 1.5 से 2 लाख फूड पैकेट्स तैयार किए गए थे उन लोगों के लिए जो रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए चश्मदीद बनने जा रहे थे, तस्दीकी करने जा रहे थे, साक्षात वहाँ मौजूद होने जा रहे थे। उनके लिए फूड पैकेट की तैयारी की गई थी, तमाम टेंट लगाए गए थे, तमाम AC कूलर, सब तमाम व्यवस्था की गई थी, तमाम अधिकारियों के रुकने के लिए होटल्स तैयार की गई थी। लेकिन अब जब ये कार्यक्रम पूरी तरीके से पोस्टपोन्ड हो चुका है तो ऐसे में इसका खर्चा भी सरकारी खाते में आया है और कई सारे सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा प्रचार तंत्र व्यवस्था स्थापित की गई, लेकिन ऐसे में इस तरीके की एक छोटी सी लापरवाही से इस भीषण आग के बाद, इस भीषण गंभीर घटना के बाद आखिर ये चूक हुई कहाँ, इसका निरीक्षण करके, इसकी जांच करके पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से आप देखिए कि ये रिफाइनरी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल इसको लेकर अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक टेस्टिंग होती रही तो ये लापरवाही आखिर कहाँ हुई, किसके द्वारा की गई, इसमें कौन कौन शुमार है और उन पर क्या एक्शन लिया जाना है, सबसे बड़े सवाल ये है। और PM दौरे के तकरीबन 20 से 24 घंटे पहले इस तरीके की रिफाइनरी में आग लगना कहाँ तक सुरक्षित है, न सिर्फ PM प्रोटोकॉल के लिए बल्कि देखा जाए तो वहाँ मौजूद वर्कर्स के लिए भी, प्रशासनिक जो तमाम अमला था उसके लिए भी। तो ऐसे में ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो घटना के समय, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2000 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। तो ऐसे में ये कितना ज़्यादा
लापरवाही हो सकती है, क्या वजह हो रही होगी कि जब लंबे वक्त से इसका इंतज़ार था प्रदेश को, देश को, कि इस तरीके की रिफाइनरी यहाँ स्थापित होने जा रही है, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आने वाले हैं, तो आखिर ये दिक्कत कहाँ आई है, परेशानी कहाँ आई है, इसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक अमला है, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं और ख़ुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी लगातार पचपदरा का दौरा कर रहे हैं और पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अहम बैठक लेके, बड़ी बैठक लेके, दीर्घ बैठक लेके पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये चूक कहाँ हुई, गलती किससे हुई है। और आने वाले समय में देखना ये होगा कि अगर इस चीज़ का पता हो जाता है, इस चीज़ का खुलासा हो जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, भजन लाल शर्मा द्वारा क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और ख़ासतौर पर प्रशासनिक अमले को क्या कुछ हिदायत और निर्देश दिए जाएंगे। तो पचपदरा से मैं सौरभ दुबे।